गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ राहुल सर। आज की क्लास में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करने से पहले अपनी पिछली क्लास में आपने आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, रॉयल्स लॉ, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में पढ़ाई कर रखा है। अगर आपने वो सारे क्लासेस अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो आप अपने स्कूल के चैनल पर और स्कूल के ऐप पर और साथ ही साथ आप यूट्यूब के चैनल पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब, इसे समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स आपको जानने ज़रूरी हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप जनरली अगर किसी इंसान को एक डॉक्टर के ड्रेस में देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? आप यही सोचिएगा कि वो डॉक्टर है। लेकिन क्या आपने उसकी डिग्री देखी है? नहीं। यानी आपने कपड़े से उसको पहचान रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ये डॉक्टर है। अगर सेम टाइप से अगर आप एक लॉयर को देखते हैं लॉयर की ड्रेस में, मतलब एक ड्रेस किसी इंसान ने लॉयर का पहन लिया तो आप उसको लॉयर एज्यूम कर लेते हैं। तो ये ड्रेस की प्रॉपर्टी है, ना कि वो उस इंसान की प्रॉपर्टी है। यानी ड्रेस की प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इंसान को बता रहे हैं कि हाँ ये इंसान ये हो सकता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी कुछ इसी तरह की होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? एक ऐसा प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन का, किसका? ये प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का क्या नंबर रिस्पॉन्सिबल होता है। ओनली द नंबर, नॉट द नेचर, नॉट द केमिकल कंपोजिशन और एनीथिंग एल्स। ओनली द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन decides the nature or properties of the solution. That type of properties are called colligative properties. यानी मोटे मोटे अक्षरों में अगर बात को समझा जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है, ना ही उसके नेचर पर और केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करती है। आप ऊपर में स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोज प्रॉपर्टीज which depends entirely upon the number of solute particle present in the known volume of solvent and not at all upon the nature of chemical composition or constituent of the solute are called colligative properties। आप देख पा रहे स्क्रीन पे मैंने टिक किया है। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जो ये समझा रही थी कि हम जो प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की वो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे सिर्फ डिपेंड करती है। अब देखिए होता क्या है, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी वजह से कुछ अलग अलग फिनोमेनन्स सॉल्यूशन में देखे गए हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग सीख रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन की 4 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हमें क्लास 12th में पढ़ना है। तो सबसे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे जो सिलेबस में है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वन इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी आपके क्लास 12th के सिलेबस में 4 तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। देखिए आपके एग्ज़ाम में सवाल जो एक्सटर्नल होते हैं कभी कभी वो भी प्रॉब्लम कुछ पूछते हैं आपसे, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं वाइवाज में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। उम्मीद करेंगे आप समझ गए होंगे, आप सीधा सीधा आंसर देंगे ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी सर जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे। कितने तरह का होता है? तो 4 तरह का होता है सर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो अभी आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड है आपके स्क्रीन पर, आप ऊपर में टॉपिक देख पा रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए क्या होता है कि जब आपने रॉयल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को स्टडी किया था तो आपको उसमें बताया गया था कि जब आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, और कितने अमाउंट से डिक्रीज करता है ये भी आपको बताया गया था। इट विल बी पी नॉट माइनस पी। आप देख पा रहे स्क्रीन पर पी नॉट माइनस पी अंडरलाइन किया हूँ मैंने। देखिए पी नॉट क्या था? तो पी नॉट था प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये पी नॉट सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर था। किसका प्रेशर था? सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में।
पी क्या था, ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिए उसमें। तो पी नॉट माइनस पी को हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब आते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने रॉयल्स लॉ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी कैलकुलेट किया था, और इसमें आपको बताया गया था कि जो सॉल्यूशन बन रहे होते हैं उसमें जो वेपर क्रिएट होगा वो वेपर सिर्फ सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट वेपर नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल नेचर का है। तो इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम लोग अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को किस तरह से निकाल रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो सिर्फ किसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट इज द प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। हमने यहाँ से पी नॉट को राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में भेज दिया। पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स मोल, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में P बाई पी नॉट बराबर x सॉल्वेंट था, तो सॉल्वेंट का मोल और सॉल्यूट के मोल का सम 1 होता है। तो सॉल्वेंट की जगह 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमने कर दिया। यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की, यानी हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और उसको थोड़ा कैलकुलेट किया, तो हमारे पास एक इस तरह का टर्म कैलकुलेट होकर आया। देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये वही टर्म है जिसमें आपको याद होगा कि आपने याद होगा अगर पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, उम्मीद करेंगे आपको याद होगा ये टर्म, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही टर्म था जो कि हमने रॉयल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में निकाला था, और ये सिमिलर टर्म है। तो यानी कहने का मतलब है ये जो ओवरऑल टर्म आया, इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो पूरा टर्म हमने ऑब्टेन किया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, तो यही हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो ये तो हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखा था। कहाँ कैलकुलेट किया था? रॉयल्स लॉ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, देखिए द रिलेटिव, यहाँ से द relative lowering of vapor pressure of dilute solution containing the non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute at a given temperature। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आया था आप देख पा रहे होंगे, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आया था। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। अब देखिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो पी नॉट माइनस पी का टर्म है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। इसको आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हो। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट ओनली। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन हमारा जो ये जो टर्म है, जो जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ आप देख रहे होंगे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे। जबकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो किसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा था? सॉल्वेंट के, याद होगा आपको। तो हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पार्टिकल के मोल पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आएगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि वो सॉल्यूट के मोल पे डिपेंड करता है। जबकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी ये टर्म जो कि अभी स्क्रीन पे अभी मैंने सर्कल किया, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्वेंट के मोल पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नंबर पे डिपेंड करता है। जबकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो सिर्फ किसके नंबर पे डिपेंड करे? सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करे। तो ये जेईई में या फिर आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है कि रिलेटिव लोअरिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ, लेकिन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स में और देखते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम लोग क्या एडवांटेज ले सकते हैं और इसके काउजेस क्या क्या हैं।
अब देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो आपको समझा दिया गया, क्यों? क्योंकि ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे नहीं डिपेंड करता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इसको आसानी से एग्जाम्स में लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ भी गया ये क्वेश्चन कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, तो आपके पास आंसर्स क्लियर होंगे। मैंने पीछे भी आपको समझा रखा है। तो अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कारण क्या क्या होते हैं। अब देखिए काउजेज ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आखिर ऐसा क्या होता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने से वेपर प्रेशर घट जाता है। तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में हमने दो तरह के लिक्विड डाले, एक ए टाइप लिक्विड है और एक बी टाइप लिक्विड है। अब जो ए टाइप लिक्विड है वो नॉन वोलेटाइल है और जो बी टाइप लिक्विड है वो वोलेटाइल है। अब दोनों तो कंटेनर में स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। अब जब हम हीट देंगे तो क्या होगा कि जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड था वो हीट को वोलेटाइल लिक्विड तक पहुंचने नहीं देगा। अब यानी कहने का मतलब है कि जो पर वॉल्यूम जो स्पेस था यानी मॉलिक्यूल को एस्केप करने के लिए वो घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? आप ही सोच करके देखिए, घटेगा ना, क्योंकि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उसमें मिक्स करेंगे तो वो तो स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा ना कंटेनर में। यानी जब भी हम हीट देंगे तो जो स्केपिंग मॉलिक्यूल था यानी जो बी का मॉलिक्यूल वोलेटाइल मॉलिक्यूल था उसको हीट नहीं मिलेगा, यानी उसके स्केप होने की टेंडेंसी घट जाएगी, जिस वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं एक बार इसको पूरा को आपको रीड करके फिर से समझाता हूँ। देखिएगा, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम विच स्केप इनटू द वेपर फेज। सही बात है कि वेपर प्रेशर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम में स्केप करते हैं उनकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है। Again, the number of escaping molecule depends upon the total number of molecule per unit volume of the liquids। सही बात है, अब ज़्यादा वॉल्यूम लीजिएगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल escape कर पाएगा। When a non-volatile solute is dissolved in the liquid, जैसे ही आपने non-volatile solute mix कर दिया लिक्विड में, the number of molecule of the liquid in a unit volume of the liquid decreased। किस तरह के मॉलिक्यूल डिक्रीज होंगे? जो वोलेटाइल नेचर के होंगे उनका नंबर डिक्रीज कर जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम पर। Hence, the number of molecule escaping into the vapor phase decreases, the vapor pressure of the liquid thus decrease। उम्मीद करेंगे कि आप क्लास 12th में अपने बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस का आंसर्स ज़रूर दे पाएंगे कि क्यों आखिर वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स को मिलाने से या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करने से घट जाता है। तो उम्मीद करेंगे आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन है इसका। अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन भी कुल मिला के यही बताता है कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिक्स करते हैं बहुत सारा सरफेस को वो ब्लॉक कर देता है, और सरफेस ब्लॉक करने से जो ब्लॉक हो जाने से क्या होता है कि इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है, यानी जो वोलेटाइल लिक्विड्स है उनका इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है, जिस वजह से जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है। तो ये भी एक अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन है और जो कि करेक्ट भी है, लेकिन हम अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो मैं फर्स्ट एक्सप्लेनेशंस को ज़्यादा वेटेज देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए ये इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या होता है कि आप आखिर में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्या एडवांटेज ले सकते हैं। तो आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, we can determine the molecular mass of solute by measuring the vapor pressure of dilute solution। अब देखिए आपके स्क्रीन पर है, मान लिया हमने कि W ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास स्मॉल m be dissolved in कैपिटल W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M। ध्यान रखिएगा स्मॉल w सोल्यूट का गिवन वेट है, स्मॉल m सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट है, कैपिटल W सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है और कैपिटल M भी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है। P नॉट इट इज़ द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। सॉल्यूट का मोल हो गया स्मॉल w बाई स्मॉल m और सॉल्वेंट के मोल हो गए कैपिटल W बाई कैपिटल M। मोल फ्रैक्शन भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाला तो सॉल्यूट के मोल स्मॉल n से है और टोटल मोल स्मॉल n प्लस कैपिटल N सॉल्वेंट का मोल है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उम्मीद है यहाँ पर।
देखिए, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो हमने डायरेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लिया, और हम जानते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। हमने यहाँ प्लेस कर दिया, सबकी मोल्स की वैल्यू रख दी, वैल्यू प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद हमने क्या किया, कुछ कैलकुलेशन किया, और वहाँ से हमें स्मॉल m निकालना है। क्यों स्मॉल m? क्योंकि स्मॉल m मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का। तो हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, और फिर हमने, आप देख पा रहे होंगे, हमने कैलकुलेशन क्या किया, तो हमें पता था कि सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम होता है, तो हमने डिनोमिनेटर से सॉल्यूट के मोल्स को नेग्लेक्ट कर दिया, यानी सॉल्यूट का मोल क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। सॉल्यूट का मोल नेग्लेक्ट हो जाने से जो हमारा मोल फ्रैक्शन का टर्म है, इट विल बिकम स्मॉल w बाई स्मॉल m अपॉन कैपिटल W बाई कैपिटल M, यानी कहने का मतलब बस दोनों के मोल का रेशियो रह गया, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ से हमने थोड़ा कैलकुलेशन करके मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट किया, जो कि हमारे पास आया स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M बाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड विद w। आप चाहे तो इसे और एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो था मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का, यानी मोलर मास कैलकुलेट करने का सॉल्यूट का, ये एक तरीका था। देखिए, अगर आप ये जो तरीका आप सीखे हैं, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाते हैं हम लोग, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आप आसानी से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझे होंगे, और साथ ही साथ उसके फर्स्ट टाइप को, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अच्छे से सीखे होंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।